दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बीती रात 29 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। एससी समाज से 3 लोगों को टिकट दिया गया है और इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में आए कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया है और जबकि हरीश खुराना को मोती नगर से मैदान में उतारा गया है। प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। प्रियंका गौतम ने पिछले साल अपने कई समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी से वो बीजेपी में आ गई थी और वो पार्षद रह चुकी हैं। वहीं कस्तूरबा नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नीरज बसोया भी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका सीट से गजेंद्र दलाल, किरारी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा सीट से करम सिंह कर्मा और शकूर बस्ती से करनैल सिंह, साथ में श्रीनगर से तिलक राम गुप्ता को टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। 29 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना मोतीनगर से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हरीश खुराना इस बार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। हरीश खुराना जी खुद मौजूद हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको टिकट मिला है और किन तमाम मुद्दों को लेकर मोतीनगर में बीच में जा रहे हैं जनता के? सबसे पहले तो आपके दर्शकों के माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मोतीनगर पिछले 10 साल से जो विकास रुका हुआ था, बुरा हाल था, उसको हम एक चहुमुखी विकास लेके जाएंगे और मोतीनगर सीट हम जिताकर मोदी जी के एक उसको कहते हैं ना एक गिफ्ट देते हुए दिल्ली के अंदर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। मैं तो एक ही बात करूंगा आम आदमी पार्टी से, वो अपनी हार को देख रहे हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं। वोट कटवाने का जुड़वाने का काम इलेक्शन कमीशन का है और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम्स के ऊपर, तमाम इन चीजों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिन लोगों को टिकट दिया गया है, जिनको मौका मिला है, जरा उनकी दावेदारी भी आप सुन लीजिए। मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सांसद जी का ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। करावल नगर में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। सामने दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल की जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, उससे दिल्ली के लोग नाराज हैं और जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, डर, जिस प्रकार की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे उनके चेहरे पे हार दिखाई दे रही है। प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी की इस बार भगवा लहराएगा दिल्ली की विधानसभा में। कोंडली विधानसभा से टिकट देकर जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी और इस बार 29 साल बाद कोंडली विधानसभा की जीत पहली बार जिताकर उनकी झोली में डालने का काम करके उनके हाथों को मजबूत करूंगी। कुलदीप को दोबारा टिकट दिया है। कुलदीप से हमारे क्षेत्र की जनता रुष्ट है। कुलदीप ने किसी समाज का यहाँ पे मान सम्मान नहीं रखा। कुलदीप हमारी विधानसभा में भी नहीं रहते हैं। उनको वापस मंडावली भेजने का इस बार प्रोग्राम है कि हमारी टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत है और भारी बहुमत से हम कोंडली विधानसभा की सीट जीत कर दिखाएंगे। दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने कस्तूरबा नगर के लिए मुझे चुना। पब्लिकली सबको पता है कि केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। शराब घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, सारे घोटालों में केजरीवाल सरकार को भाजपा ने एक्सपोज किया। लोगों के बीच में हम इसी नारे के साथ जाएंगे कि भ्रष्ट सरकार को हमें हटाना है और मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनानी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास करेगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। मोतीनगर सीट से हरीश खुराना, नरेला से राजकरण खत्री, मुंडका से गजेंद्र दलाल, किरारी सीट से बजरंग शुक्ला और तिलक नगर से श्वेता सैनी को मौका दिया गया है। ये पूरी सूची आपको हम दिखा रहे हैं। 29 उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। कुल 58 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। 12 सीट पर सस्पेंस बरकरार है। चांदनी चौक से सतीश जैन, पालम से कुलदीप सोलंकी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, शफूर बस्ती से करनैल सिंह, तुगलकाबाद से जिनको मैदान में उतारा गया है उनका नाम भी आपने देखा, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, उत्तम नगर से पवन शर्मा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट दिया गया है।
और ओखला की लड़ाई देखिए, मनीष चौधरी और अमानतुल्लाह खान के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। एक बार फिर से उनको मैदान में आपने उतारा है, दोनों के बीच में यहां पर मुकाबला होना है। मोतीनगर में हरीश खुराना, शिवचरण गोयल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से राजेंद्र नामधारी, ये तीनों मैदान में उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से। और कोंडली की सीट से बीजेपी से प्रियंका गौतम, आप से कुलदीप कुमार और कांग्रेस पार्टी से अक्षय कुमार मैदान में हैं। तीनों ही ताल ठोक रहे हैं और तीनों के बीच में यहां पर भी कोंडली सीट पर सियासी संग्राम देखने के लिए मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।